हमारी दुनिया में ना कई ऐसी जगहें हैं जो हमारी नज़रों से एकदम परे हैं, रहस्यों में डूबी हुई। आज हम कुछ ऐसी ही छुपी हुई दुनियाओं के सफ़र पर निकलने वाले हैं। कुछ काल्पनिक, कुछ असली और कुछ तो हमारी सोच से भी बहुत आगे की। हमारी जो पहली कहानी है वो शुरू होती है एक चेतावनी से। यही वो शब्द थे जो हमारी कहानी के हीरो को कहे गए थे। एक ऐसी चेतावनी जो एक कभी न खत्म होने वाले डरावने सफ़र की शुरुआत बनने वाली थी। तो चलिए इस कहानी के और अंदर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ एक इंतज़ार था अगले मुसाफिर का। सोचिए, दिसंबर की कड़ाके की ठंड है। रात के 12 बज चुके हैं और पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा है। सब लोग जा चुके हैं, बस एक इंसान को छोड़कर, जतिन। वो बेचारा दिन भर की थकान के बाद भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जो कि 3 घंटे लेट थी। और आखिरकार ट्रेन आ ही गई। जतिन ने दौड़ लगाई और हाँफते हुए किसी तरह आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। पर अंदर जाकर जो उसने देखा वो थोड़ा अजीब था। पूरा का पूरा डिब्बा खाली था। अब पुणे मुंबई रूट पर इतनी रात को भी ऐसा होना लगभग नामुमकिन सा है। तभी उसकी नज़र एक और आदमी पर पड़ती है। वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। और फिर जतिन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उस आदमी के सिर से खून बह रहा था, एक ऐसा घाव जिसके बारे में उसने बताया कि वो 20 साल पुराना है, जब वो इसी ट्रेन से गिर गया था। और फिर वो पल आता है जब सारा खेल पलट जाता है। जब जतिन ने उस आदमी की कहानी पर थोड़ा शक किया तो उसने बस इतना कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? जतिन को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वो किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि एक आत्मा से बात कर रहा था। तो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है। ये ट्रेन असल में एक कभी न खत्म होने वाले श्राप में फंसी हुई है। ये कभी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती। हर बार कोई नया यात्री इसमें चढ़ता है और पुरानी आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब वो नए यात्री को फंसा दे। मतलब जतिन अब इस भयानक चक्र का नया हिस्सा बन चुका था। चलिए अब इस कहानी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी छुपी हुई दुनिया की बात करते हैं जो असल में मौजूद है इसी धरती पर, हमारे बीच। भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसी हुई है। इस जगह का नाम है बेलम गुफाएं। ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है। सोचिए, लगभग 3 किलोमीटर लंबी सुरंगों की एक दुनिया, जिसे हजारों सालों से बहते पानी ने धीरे धीरे चट्टानों को काट कर बनाया है। जब कोई इसके अंदर जाता है ना, तो महसूस होता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी ठंडी हवा और एक अजीब सी खामोशी। कहते हैं कि इन गुफाओं में पुराने जमाने में साधु संत तपस्या करते थे, और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन गुफाओं के अंदर ना बहुत सी रहस्यमयी जगह हैं, जैसे सिंहाद्वारम। लेकिन एक जगह है जो सबसे कमाल की है, सप्तस्वर गुफा। ये गुफा के अंदर एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ चट्टानों को अगर आप थपथपाएंगे तो उनमें से संगीत के 7 अलग-अलग सुर निकलते हैं। है ना कमाल की बात? अब जमीन के नीचे से निकलकर चलिए अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं, हमारे ही सौर मंडल के उन अनगिनत अनजान संसारों की ओर जो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अपने सौर मंडल में ही देख लीजिए, हमारे पड़ोस में ही कितनी अजीब दुनियाएं हैं। जैसे बुध ग्रह, जहां दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में -180 डिग्री तक। मतलब एक ही ग्रह पर आग भी और बर्फ भी। या फिर शुक्र, जहां तेजाब की बारिश होती है। और मंगल, जो आज एक लाल रेगिस्तान है, लेकिन जहां कभी पानी की नदियां बहा करती थी। और फिर आते हैं हमारे सोलर सिस्टम के असली दैत्य, गैस जायंट्स, बृहस्पति, जो इतना बड़ा है कि उसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं, और जहां एक तूफान सदियों से, मतलब 300 सालों से चल रहा है। और सबसे दूर का ग्रह वरुण, जहां 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। जरा सोचिए, ये सारे ग्रह खरबों किलोमीटर्स का सफर अरबों सालों से बिना रुके, बिना आवाज किए एक परफेक्ट कॉस्मिक डांस में घूम रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा छिपा हुआ रहस्य है। चलिए अब इस लंबे सफर के बाद वापस धरती पर लौटते हैं, उन गुफाओं में और उस रहस्य पर जो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। तो हमने देखा
एक कभी न खत्म होने वाली ट्रेन, आग और बर्फ के ग्रह, ये सब छुपी हुई दुनियाओं के ही तो रूप हैं। कुछ हमारी कल्पना में है और कुछ असलियत में। तो जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब इन गुफाओं में कोई रोशनी नहीं थी, तब लोग यहाँ कैसे रहते होंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज भी इन गुफाओं के अंदर कोई अनजानी शक्ति छुपी हुई है? और यही बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बेलम गुफाएं सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो अगर कभी आंध्र प्रदेश जाने का मौका मिले तो इस रहस्यमयी जगह पर जरूर जाइएगा, क्योंकि क्या पता अगली आवाज ठीक आपके पीछे से आए।